कुछ संत और उसी गांव में आ गए थे। जैसे संत उसी गांव में आए तो आश्रम में आए, और आश्रम में जैसे ही संत रुके तो क्या हुआ, संत जैसे जाने लगे तो जो आश्रम का एक महंत होता है, बड़ा संत होता है महंत, तो वो महंत ने जाकर के और संतों से कहा, बोले संतों ऐसा करो कुछ दिन और रुक जाओ। तो संतों ने कहा अगर महाराज हम रुक जाएंगे तो फिर हमको 4 महीने तक आपके यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि कल से चतुर्मासा लग रहा है। चतुर्मासा बोलते हैं 4 महीने होते हैं ना बरसात के, उसको चतुर्मासा बोलते हैं। हमको 4 महीने यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, रुक जाना। संत लोग वहां पर रुक गए। अब तो संतों ने कहा था महंत जी से, बोले ऐसा करो महाराज एक बालक को, किसी के बालक को हमारी सेवा में दे दीजिए, तो हमको अगर किसी सामग्री की वस्तु की जरूरत पड़ेगी तो हम उससे मंगवा लिया करेंगे। अब तो संसार में एक बात और है, संसार के लोग अपने बालक को संतों की सेवा में देना नहीं चाहते। देखो संसार में एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे अपना बालक कुछ भी बन जाए, शराबी बन जाए और चोर बन जाए, जुआड़ी बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसका कोई गम नहीं होता है। अगर गम होता है तो ये होता है कहीं हमारा बालक संत नहीं बन जाए। सोचने लगे गांव वाले कि अगर हम अपने बालक को देंगे संत की सेवा में तो शायद हो सकता है संतों का रंग और हमारे बालक पर चढ़ जाए तो हमारा बालक भी संत बन जाए। मना कर दिया, कोई नहीं देता। अब तो जैसे ही कहा, किसी गांव वाले कहते भैया तेरे बालक को जरा संतों की सेवा में दे दो, सेवा में कर दो, तो वो कहता है तू क्यों नहीं कर देता अपने बालक को, तू ही कर दे। मना कर दिया। जो दासी का पुत्र था नारद, उससे जाकर के जब संत ने जाकर के कहा, महंत जी ने बोले दासी तेरे बालक को जाकर के संतों की सेवा में कर दो, और जैसे ही कहा तो वो तो मना भी नहीं कर सकती। नारद जी को संतों की सेवा में कर दिया। जैसे ही नारद जी को संतों की सेवा में किया तो महाराज संतों ने एक नाम रख लिया नारद का। क्या नाम रखा नारद जी का? बोले बच्चा रामदास। बोले बच्चा रामदास रख लिया। अब तो संत जब बुलाते बच्चा रामदास जी, गुरु जी अरे जरा हमको जल लेकर के आओ, अभी लाता हूं। बच्चा रामदास जी, गुरु जी अरे हमको यह सामग्री लेकर के आओ, अभी लाता हूं। देखिए कोई बालक है, उससे अपने कहा भैया जरा ये काम कर देना, अगर वो कर देता है, वो हाँ कर लेता है, हाँ जी अभी करता हूं, तो हृदय को प्रसन्नता होती है। और अगर हमने किसी से बोला, बोले भैया इस काम को करना, उसने डायरेक्ट मना कर दिया, बोले हम पे नहीं होता जी, कितना बुरा लगता है। संतों की सेवा में नारद जी तत्पर खड़े हैं। बोले बच्चा रामदास ये करके लाओ, ले जी ये लो। बच्चा रामदास ये काम, हाँ लो जी। बड़े प्रेम से रह रहे हैं। जब चतुर्मास पूरा हो गया तो संत जाने लगे। तो संतों ने अपने चेला से नारद जी से कहा, क्या बेटा आप भी हमारे साथ चलोगे? बाबा मैं चलता तो सरी, जरूर चलता, लेकिन मैं पहले मेरी माँ से पूछ करके आऊंगा। बोलो राधे राधे। जब मैं आपके साथ चलूं। जैसे ही अपनी मैया के पास में गए, नारद जी कहने लगे माँ क्या मैं संतों के साथ में चला जाऊं? मैया कहने लगी बेटा अगर तू संतों के साथ में चला जाएगा तो मेरा कौन है? अरे इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? और प्यारे माँ होती है, माँ माता पिता बेचारे उसके 4 बालक हैं, तो चारों बालकों को भोजन करा देते हैं, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, लेकिन उन 4 बालकों पर एक माता पिता का पेट नहीं भरता है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो आज मैंने ऐसे ऐसे बेटों को देखा है, ऐसे ऐसे बेटों को देखा है। अरे माँ को देखो, पिता को देखो, अरे कुछ नहीं होता है तो प्यारे दुनिया के घर में जाकर के झाड़ू पोंछा कर भी लेकर के आते हैं, लेकिन उनका पेट जरूर भरता है।
बड़ा कर देते हैं, योग बना देते हैं, पढ़ लिख जाता है, चला जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि पिता की यही कामना रहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा बने। मैया सोचती है अरे मेरा बेटा बड़ा होकर के ऐसा इंसान बने। और जब वो बेटा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद में क्या करता है, बोतल लेकर के पीता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है प्यारे। मैं तो ये कहता हूं, अगर ये माँ भी पुत्र को जन्म देती है तो ऐसे पुत्र को जन्म दे जो कम से कम ठाकुर का भक्त हो, भगवान का भक्त हो। लेकिन ऐसे पुत्र से, शराबी कबाड़ियों से जन्म देने से तो मैं कहता हूं ये माता बांझ ही ठीक है। किसी पुत्र को जन्म ही ना, जो शाम को आता है लगा करके माता पिता के द्वार पर आकर के, और वो झूमता कितना परेशान करता है। जननी जने तो भक्त जन के दाता।